उम्मत मुस्लिमा जहाँ पर ज़वाल का शिकार है, तो ज़वाल की सबसे बड़ी वजह नई नस्ल की परवरिश में नाकामी कही जा सकती है। अब हमें इसकी गहराई में जाकर ये समझना चाहिए कि आखिर ये मसला होता क्यों है? आखिर हम नई नस्ल की परवरिश में नाकाम क्यों हैं? आखिर हमें ये नाकामी क्यों हासिल है? तो सबसे बड़ी वजह अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ एक बापर्दा औरत को वो इज़्ज़त हासिल नहीं होती जो कि एक जो कि एक स्टाइलिश वुमन को हासिल होती है, यानी एक स्टाइलिश औरत, एक बेपर्दा औरत को हासिल होती है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बेइज़्ज़ती होती है, जो हमारी बापर्दा ख़वातीन बर्दाश्त करती हैं, ये ना सिर्फ़ सोसाइटी से उन्हें हासिल होती है, मगर उनके घर के लोग बल्कि उसे अपने ख़ाविंद से भी ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। और इससे सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि मगरबी मुआशरे को कामयाबी हासिल हो रही है, यानी हमारी ख़वातीन दिन ब दिन मगरबी मुआशरे की तरफ माइल हो रही हैं, मगरबी ख़वातीन की तरह बनना चाहती हैं वो। अब हमें ये जानना चाहिए कि आखिर वो मगरबी ख़वातीन की तरह क्यों बनना चाहती हैं, आखिर वो मगरबी ख़वातीन की तरफ इतना माइल क्यों हैं, या फिर हम यूँ कहें कि मगरबी मुआशरे की तरफ इतना माइल क्यों होती हैं। तो जैसे हम पहले जान चुके हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें अपने माशरे से, उन्हें अपने पर्दे से, उन्हें अपने काम से, अपने घरेलू काम से उन्हें वो इज़्ज़त हासिल नहीं होती जो कि उन्हें मगरबी माशरे में दिखाई देती है। और ये इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा है कि उसे जहाँ पर इज़्ज़त हासिल होती है, वो उसी की तरफ रुख करता है। तो जहाँ हम देखते हैं कि ख़वातीन को, आज अगर हम देखते हैं तो ख़वातीन को इज़्ज़त उसी मुआशरे से हासिल हो रही है। यानी हमारे अपने अमराद, जो हमारे लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं इसमें मुलव्वस हैं। यानी डायरेक्टली ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस चीज़ में मुलव्वस हैं। अब यहाँ सबसे गौर करने की बात ये है कि एक ख़ातून कैसे एक कौम को बना सकती है, जबकि वो रूहानी तौर पर कैद है। याद रहे, हम यहाँ पर फ़िज़िकल एम्पावरमेंट, यानी कि हम यहाँ पर जिस्मानी आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर रूहानी आज़ादी की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं हमारे घरों में, हमारे आस-पास ख़वातीन के ओपिनियंस की, उनके उनके रवैये की, उनके काम की, उनकी परवरिश की कोई अहमियत नहीं दिखाई देती। हालाँकि ये एक तरह की रूहानी कैद होती है, जिसको आज तक हम समझने से कासिर रहे हैं। और अगर हम जानना चाहते हैं कि नई नस्ल की बर्बादी की वजह क्या है, तो बिना किसी शुबे के नई नस्ल की बर्बादी की वजह यही है। और अगर गौर किया जाए तो हमारी ख़वातीन अपनी फ़ितरी और अज़ीम ज़िम्मेदारी समझने से भी इसी वजह से कासिर हैं। और आजकल हमारी ख़वातीन की सबसे बड़ी सोच या उनका सबसे बड़ा अफ़साना बस घर बस आना हो गया है, या तो फिर अपने पाँव पर खड़ा होना। ये एक आम सी चीज़ बन गई, यानी हमारे माशरे में यही चीज़ आजकल पसंद की जा रही है कि एक खातून बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी तो फिर भी समझ आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो, वो बेपर्दा हो, तभी वो पसंद की जा सकती है। वो अगर शोहरत याफ्ता है तो ठीक, वरना वो एक काबिल एहतराम खातून ही नहीं रहती। बल्कि यूँ कहा जाए कि उसे अपने घर में यकीनन वो इज़्ज़त हासिल नहीं होती। और और हमने कभी ना कभी ये सोचा ज़रूर होगा किसी हाल से कि क्यों मगरबी माशरा इतना पसंद किया जा रहा है। तो आप, जो हम जान चुके हैं पहले, इससे ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि क्यों मगरबी माशरा इतना पसंद किया जाता है, ख़ासकर हमारी ख़वातीन। क्योंकि हमारे हमारे लोगों ने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जब तक आप एक फैशनेबल, एक बहुत ज़्यादा मैच्योर, आजकल की मैच्योरिटी की तशरीह ही कुछ और हो गई है, यानी एक ज़हीन की तशरीह ही कुछ और हो गई है। तो उस लिहाज से अगर वो ज़हीन नहीं है, तब तक वो इस माशरे में पसंदीदा नहीं है और काबिल एहतराम और काबिल कबूल नहीं है। बतौर मुसलमान खातून, हमारी सोच यकीनन कदीम ज़माने के मुसलमान मर्दों पर ही जाती होगी, यानी उनका अपनी ख़वातीन के साथ क्या रवैया रहा होगा और किस तरह से उन्होंने एक अज़ीम मुआशरा तामीर किया।
ایک بار ایک جنگ کے موقع پر کوئی بیوی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ مرد تو جہاد کرتے ہیں اور اتنا سب کچھ کرتے ہیں، اور تو ہم خواتین کا کیا اجر ہوگا اس مقابلے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ خواتین جو گھر کا مطلب جو ایک نئی نسل کی پرورش کر رہی ہیں اور ایک گھر کو سنبھال رہی ہیں، تبھی آپ کے مرد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ جہاد کو جا سکیں، وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکیں، اور یہی آپ لوگوں کی عظمت ہے اور یہ ہمارے جہاد کے قابل ہیں۔ اب اگر اس مثال پر غور کیا جائے تو ہمیں بخوبی سمجھ آتا ہے کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے اور ایک مسلمان خاتون کی اہمیت کیا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ مسلمان بھائی اس چیز کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندازے سے مسلمان خاتون فقط اور فقط ایک غلام ہے، چاہے جسمانی یا روحانی، لیکن قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو نیکوکار ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے۔ تو اس چیز سے بخوبی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے اندر میں، یعنی بطور انسان، ایک روحانیت میں، یا پھر یوں کہیں کہ اخلاقیات میں ہم برابر ہیں، روحانیت میں ہم برابر ہیں۔ اگر ہم میں کوئی فرق ہے تو وہ جسمانی فرق ہے، اور اگر غور کیا جائے تو جسمانی طرح سے بھی ہم ایک دوسرے کے غلام نہیں ہیں بلکہ مددگار ہیں۔ فقط اور فقط رب العالمین ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، نہ کہ کوئی انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور اگر خواتین کو وہ عزت نہ بخشی گئی جو کہ ان کا حق ہے، تو یقیناً عالم اسلام ایک بہت بڑی فتنے کی طرف گامزن ہوگا۔ والسلام۔